हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो और आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर इनइक्वालिटी का नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना मिले जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये लेक्चर ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर से थोड़ा सा टफ होने वाला है। सो ध्यान से आप लोग देखिएगा और नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए। बाकी हम तो बना बनाया नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो आइए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है, लिखिएगा द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always greater than or equal to 0। देखिए कहने का मतलब क्या है, अब समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, आप नोट भी करते जाइएगा प्रॉपर। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यानी कि यहाँ पे अगर कोई रियल नंबर है, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रियल नंबर है और इस रियल नंबर का हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये होल स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी इसका और भी मीनिंग क्लियर होगा आपको जब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल इस पर बेस्ड करेंगे तो आप प्रॉपर समझ जाएंगे। बस आप अभी के लिए याद रखिए द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। रीजन समझ लेते हैं कि क्यों हम ये बोल रहे हैं कि ये ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अगर आप स्क्वायर करते हो, सपोज करिए अगर आप -1 का स्क्वायर करते हो तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे हम लोग +2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। -3 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 9 आएगा। +3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं अगर आप कोई भी नंबर लेके उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऑलवेज 0 है या तो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से लेस देन कभी नहीं होगा किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है इसीलिए। सो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपका लिखा गया है, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी रियल नंबर है हमारा, उसका अगर होल स्क्वायर हम लोग करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले, देन एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल यही है, x² - 6x + 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा या कौन सा इंटरवल हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली देख लीजिएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि एक नंबर है जो कि क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक नंबर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। समझिएगा, आपके पास एक नंबर है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करना है, आप क्या करते हो, आप इसका फैक्टर बना लोगे, फैक्टर बनाओगे। फैक्टर बनाने की अगर तुम कोशिश करते तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, कहोगे सर x - 3 × x - 3। फिर क्या करोगे तुम एक नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे एक जगह 3 रखोगे, फिर ऐसे बना के ऐसे करोगे। वो बात मेरे को क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस कॉन्सेप्ट का यूज है वो यही है कि देखिए जब आपको एक टाइम पे यही पता चल गया है कि ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, एक तरह से होल स्क्वायर है, और ये अगर होल स्क्वायर है तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि होल स्क्वायर अगर ये है तो इसमें आप कोई भी नंबर रखिए ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इस होल स्क्वायर में कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए तो क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। भाई ये बात हम लोग डेफिनेटली क्यों कह पा रहे हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है
कि कोई भी अगर रियल नंबर है उसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी या तो पॉजिटिव होगी या तो इक्वल टू 0 के बराबर होगी। और यहाँ पे तो इन्होंने एक रियल नंबर दे दिया है, अब इस रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका ये होल स्क्वायर बन ही गया है भाई, x-3 का होल स्क्वायर है ना ये चीज़, आप इसको होल स्क्वायर में बनाना जानते होंगे, x² - 6x + 9 इसका होल स्क्वायर बना लीजिए। तो ये आई थिंक x-3 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये बात यहाँ से प्रूफ हो चुकी है कि कोई भी रियल नंबर है x-3 एक तरह से हमारा रियल नंबर है, और उस रियल नंबर का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r, या तो आप इसको x बिलोंग टू r कहिए या तो आप इसको बोल दीजिए x बिलोंग टू -∞ टू ∞, दोनों आंसर सही है। भाई आप कोई भी x रख लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा, बस इतनी सी ही बात है। थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज ले आए और हम आपसे बोलें कि फॉर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी में केवल और केवल ग्रेटर देन आ चुका है, केवल और केवल यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन आप हमें बता सकते हैं कि x का इंटरवल क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ लोग बता पा रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी नहीं बता पा रहे होंगे। समझिएगा ये क्या है, ये तो हमारा x-3 का होल स्क्वायर है, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए हमको एक x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए इस होल स्क्वायर का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। आपको ये पता है कि अगर आप x कुछ भी रखते हो तो ये चीज़ होल्ड करती है, अगर आप जनरली ऐसे कोई भी x रखते जाओ तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब भाई हमको वो वाला x नहीं लेना है जिसमें क्या है, इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है। तो अच्छा बताइए इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब आएगी। भाई देखिए एक तो ये होल स्क्वायर है, किसी एक रियल नंबर का होल स्क्वायर है। अगर ये रियल नंबर का होल स्क्वायर है तो एक बात तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 के बराबर होगी। पॉजिटिव या 0 के बराबर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू के बराबर होगी। अब हमको देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा नहीं है, तो हमको इक्वल वाला जो है वो कहा ही नहीं जा रहा है, इक्वल वाले का केस हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो हमको तो केवल ग्रेटर देन का साइन लेना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे x बराबर 3 रख देते, तो x बराबर अगर 3 रख देते तो इसकी वैल्यू क्या आने लगती, 0 के बराबर आने लगती। तो x = 3 हम लोग नहीं रखेंगे। देखिए अगर हम लोग कोई इसमें 3 से बड़ा नंबर रखेंगे, अगर इसमें 3 से लार्जर नंबर रखेंगे, अगर इसमें कोई हम लोग 3 से बड़ा नंबर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप सपोज करिए 4 रख के देखिए कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 1 आएगा, 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप 3 से लार्जर नंबर रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और अगर आप 3 से लेसर कोई वैल्यू रखिए, लेस देन कोई छोटी वैल्यू रखिए 3 से, तब भी क्या आएगा, अगर आप 3 से कोई छोटी वैल्यू यानी कि 2 रख देंगे तब भी 1 आएगा, और अगर आपने 1 रख दिया है तब भी ये क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आपने -5 रख दिया है तब भी ये क्या होगा, या 0 ही रख दिया है आपने तब भी क्या होगा, ये 9 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जब 3 से छोटी वैल्यू रख रहे हैं, 3 से छोटी वैल्यू, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी पॉजिटिव आ रही है, और अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तब भी ये पॉजिटिव आ रही है। तो हमको तो केवल x की वही वैल्यू चाहिए जिसके लिए क्या है, पॉजिटिव आए। तो आप ये कह सकते हो फॉर द राइट आंसर कि हम एक ऐसा x चाहते हैं जो कि क्या हो, -∞ से 3 के बराबर हो, -∞ से 3 से, देखिए यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, -∞ से 3 हो, यूनियन 3 से ∞ हो, मतलब -∞ से 3 तक हो, यूनियन 3 से ∞ हो, मतलब -∞ से 3 के बीच में हम लोग कोई नंबर ले सकते हैं। तब तक के लिए ये हमारा नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यूनियन 3 से ∞, या तो हम लोग 3 से जस्ट बड़ा ले लें। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 3 पे हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अगर आपने 3 इंक्लूड कर दिया, अगर आपने यहाँ पे 3 रख दिया इस क्वेश्चन में, तो ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो 3 तो हमको लेना ही नहीं है, केवल 3 से छोटा वाला लेना है और जस्ट 3 से बड़ा वाला लेना है, वही क्या होगा, हमारे x की वैल्यू होगी। अगर आप आंसर को थोड़ा और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आप तभी लिख पाएंगे जब आप
फंक्शन वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग टू r माइनस 3। अब देखिए मतलब समझ लीजिएगा, x बिलोंग टू r मतलब आप x ऐसा चूज कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर आप x ले रहे हैं, x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए लेकिन 3 मत लीजिए, ठीक है। आप ऐसा x चूज करिए जो कि 3 ना हो और सारी वैल्यू ले सके, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइंड दिस और दिस। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगर हम आपसे ये बोल देते हैं, ठीक है, समझिएगा, देखिए अब सारे एग्जांपल आप समझ लोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अभी आप जस्ट केवल समझते चलिए, बस आपको खुद ही हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन रख दिया है आपके सामने, ठीक है, पिछला ही है, उसमें ग्रेटर देन था, उसमें लेस देन आया, यहाँ पे फिर लेस देन 0 आ चुका है। तो अगर इसके लिए हमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। सो देखिए क्या है कि आप कह रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन आप तो दिमागदार हो चुके हो। कैसे, आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर कैसे पता चलेगा सर, हम लोग निकाल के देख लेते हैं। अगर रियल नंबर का होल स्क्वायर बन रहा है तो मतलब हमको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तो नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। तो देखिए ये तो आपको पता ही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो क्या कभी नेगेटिव होगी, नहीं होगी। तो ऐसा कोई x बना ही नहीं है जिसके लिए फॉर दिस एक्सप्रेशन का मान जो है वो क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, तो इसमें आप नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का मान जो है वो क्या हो, लेस देन 0 होगा। तो आई होप तीनों क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो क्लियर हुई होगी। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी एक आधा और डिस्कस कर ही लेते हैं इससे रिलेटेड। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कुछ भी दिमाग में डाउट मत रखिएगा। अगर हम आपसे ये बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप सॉल्यूशन बताइए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इज लेस देन 0, और क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो आपको पता है कि सर x बिलोंग टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब सॉरी, इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे x बिलोंग टू 5, इसका मतलब यही होता है कि नॉट एनी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऐसा x जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप x बिलोंग टू 5 लिख सकते हो, चाहे नॉट एग्जिस्ट लिखिए या x बिलोंग टू 5 लिखिए, बात एक ही है। देखिए यहाँ पे लेस देन का साइन था, तो लेस देन वाले केस में तो आपको कोई x मिलेगा नहीं, लेकिन ये इक्वल टू 0 है, तो इस वाले केस में आपको एक आंसर मिल सकता है, जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x माइनस 3 अगर 0 होगा तो आपको पता है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। भाई ये होल स्क्वायर है, आप क्या कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इधर x माइनस 3 हो जाएगा, इधर 0, x बराबर 3। तो फॉर दिस क्वेश्चन जो है हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो केवल और केवल हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। आप नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट लिखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए आराम से, नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अपना बनाया हुआ नोट्स अलग ही होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा, मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, लिखते चलिएगा साथ साथ, मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज द common part to the set is called intersection
इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सारे इंटरसेक्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिन जिन क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन आता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाता था, कहीं कहीं हम लोग यूनियन लिखते थे, कहीं कहीं इंटरसेक्शन। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट आता था वो हम आपको छुपा लेते थे, नहीं बताते थे। तो आज हम लोग खुल के बातें करेंगे इंटरसेक्शन पे। देखिए, मतलब हर चीज़ सीक्वेंस में आएगी और हर चीज़ आपको टाइम पे बताई जाएगी, तो ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अदरवाइज बहुत ही एम्बिगुअस टाइप का सिलेबस है, तो आप फंस जाएंगे कहीं भी एक जगह। आइए हम लोग समझते हैं कि जो इंटरसेक्शन का बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है और कैसे इसका यूज जो है वो इनइक्वालिटी में किया जाता है। तो आपका ये जो इंटरसेक्शन होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई सॉल्यूशन सेट है, उस सॉल्यूशन सेट का जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या डिफाइन करता है, इंटरसेक्शन की मीनिंग को डिफाइन करता है। सपोज करिए, जैसे अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन का सेट ये है 1 2 3 4 और एक कोई और सॉल्यूशन का सेट है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ये है और किसी दूसरे फंक्शन में x की वैल्यू जो आई है वो 3 4 5 6। अब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन x डैश का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पार्ट आएगा। कॉमन पार्ट मतलब जैसे इसमें 3 और 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो दोनों जो है वो कॉमन वाले पार्ट हमारे जो है वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है, इन दोनों सॉल्यूशन सेट का जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो ये होता है दिस। अभी आप इसको फंक्शन सेट वगैरह में पढ़ेंगे, बट ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है और यूनियन जो होता है, यूनियन का साइन इस तरह से कुछ होता है आपका, यू टाइप से। और ये जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इस सेट और इस सॉल्यूशन सेट का जो कॉमन पार्ट होगा वो आपके इंटरसेक्शन में आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी में किस तरह से इंटरसेक्शन को निकाला जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक करना है, सारी चीज समझ जाएंगे आप एक ही दो एग्जाम्पल से। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और वीडियो आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद जो है आप सॉल्व करिए 2 मिनट का समय लेके। या ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सॉल्व करके आंसर हमें बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है x में, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमको क्या करना है, ऐसे x को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो आई थिंक सबको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आप कैसे निकालोगे। ऑब्वियसली इसमें अगर x की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो वो कठिन नहीं होगा आपके लिए, बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ज़रा बताइए इस वाले में जो आपका फैक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आई थिंक x माइनस 2 x प्लस 1 कर लीजिए, तो ये भी आपका फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। अब देखिए जो हमारा आंसर होगा, आपको क्या लगता है कि 2 3 और 2 1 चारों आंसर हो जाएंगे? नहीं, चारों हमारे आंसर नहीं होंगे।
हमारा आंसर केवल और केवल वही होगा जो इन दोनों सेट में कॉमन आएगा। तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, इस वाले सॉल्यूशन में भी, इस वाले सॉल्यूशन में भी। क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, हमको तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमको एक ऐसा x फाइंड आउट करना है जो इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि यहाँ एंड साइन यूज किया गया है। तो इसमें और इसमें जो हमारा कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो आप बताइए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वो क्या है, 2। दिस नंबर इज कॉमन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि इसका और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इस वाले सॉल्यूशन सेट का और इस वाले सॉल्यूशन सेट का हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो है हमारा वो 2 आएगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही यहाँ पे देखिए लिखा गया था, मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट टू द सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे और भी आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत ही मतलब बेसिक है कैसे इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, तो एक अभी तरीका आएगा जिसमें आपको इनइक्वालिटीज जो लेस देन ग्रेटर देन होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और है, नोट करिएगा। अभी सेम क्वेश्चन इसमें भी है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए वहां पे क्या था, इक्वेशंस थी, लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ चुका है, इनइक्वालिटीज आ चुका है। तो चाहे वो इनइक्वालिटीज हो चाहे वो इक्वेशन हो, दोनों में क्या करना है, आपको सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन इक्वेशन में निकालना आसान होता है, लेकिन इनइक्वालिटी में निकालना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है। ओके, सो अभी इस वाले केस में भी देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में कैसे इंटरसेक्शन निकाला जाएगा। तो देखिए हाँ, दोनों इक्वेशन को आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया x² - 3x - 10 इज लेस देन 0 एंड x² - x - 2 इज ग्रेटर देन 0। हमको क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x² - 3x - 10 इज लेस देन 0 एंड x² - x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, उसमें इक्वल का साइन था। तो अगर इक्वल का साइन था तो हमने भाई इसको भी 0 के बराबर कर दिया, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। इसका जो सॉल्यूशन सेट आया और इसका जो सॉल्यूशन सेट आया, दोनों में जो कॉमन था हमने बोल दिया कि क्या हो जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या लगता है कि आपको एक कोई एग्जैक्टली आंसर आएगा, भाई ये तो इनइक्वालिटी है ना, तो इसमें तो कोई एग्जैक्टली एक आंसर तो आएगा नहीं। एक क्या आएगा, एक तरह से सेट आएगा हमारा। कैसा सेट आएगा आप निकालना जानते हैं और आप निकाल भी सकते हैं। सपोज करिए जैसे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 5 × x - 2 इज लेस देन 0। इसका फैक्टर क्या बनेगा, आई थिंक इसका फैक्टर तो अभी आपने निकाला है, x - 2 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए एंड लिखिए या इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अभी एंड इंटरसेक्शन लगा दीजिए, या ठीक है अभी एंड ही रहने दीजिए। ओके, सो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप ऐसे नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और कुछ इस तरह से आप बनाना चाहोगे प्लस माइनस प्लस। फिर हमको कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाला पार्ट लेना है तो क्या आ जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर में, काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। 2 से 5 के बीच में होगा। और फिर इस वाले के लिए अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ -1 होगा, देन प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो आपका फाइनल आएगा वो ये आएगा x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो क्या हमने सही निकाला है? अभी देखिए अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। अभी तो हमको क्या करना है, इस पार्ट में और इस पार्ट में इंटरसेक्शन लेना है। देखिए ये यूनियन लगाया गया, ये साइन यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है, और मतलब ये भी x की वैल्यू ट्रू होगी, ये भी x की वैल्यू ट्रू होगी। तो इन दोनों के लिए क्या है, इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू भी ट्रू है, ये वैल्यू भी ट्रू है, तो इसलिए यहाँ बीच में और लगाया गया। लेकिन देखिए जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो आपको एक ऐसे x की वैल्यू ढूंढनी होगी जिसके लिए इसका मान नेगेटिव आए, इस वाले की इक्वेशन का इनइक्वालिटी का मान क्या है, पॉजिटिव आए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेट का, इस सॉल्यूशन सेट का और इस वाले सॉल्यूशन सेट का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन।
वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ बीच में देखिए एंड साइन लगता हुआ आ रहा है, तो जहाँ जहाँ एंड साइन आ जाए वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इंटरसेक्शन लगा दीजिए। तो चाहे आप इंटरसेक्शन यूज करिए या एंड का साइन यूज करिए, दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन अभी देखिए सीखिएगा कि हम लोग ये इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं। देखिए अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा एक आधी में। और ज़रा आप बताइए हमारे पास कितनी सारी वैल्यू हैं। सबसे पहले तो 5 है, बना दीजिए, जितनी भी वैल्यूज़ है बना दीजिए। यहाँ पे 2 है और आई थिंक एक वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है। बाकी तो सबको पता होता है प्लस इन्फिनिटी उधर होगा, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, ठीक है। और देखिए सबसे पहले x जो है वो हमारा 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम बना देते हैं इस वाले पार्ट को, इसको ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे लाइन बना देते हैं बड़ी सी, ठीक है। एक यहाँ पे भी लाइन बना देते हैं और एक यहाँ पे भी लाइन बना देते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। सो हमको क्या करना है, x बिलोंग टू 2 to 5, मतलब जो हमारे एक x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में है। एक तो हमने बना दिया। और यहाँ पे जो ये वाला सॉल्यूशन सेट है इसमें देखिए दो चीज़ें कही जा रही, एक माइनस इन्फिनिटी से -1, तो आप पहले इस वाले के लिए बना लीजिए, इस वाले के लिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा भाई हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 होगी। इस वाले इंटरवल को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इस वाले इंटरवल को ड्रॉ करते हैं, इस वाले इंटरवल को। ये वाला हमारा इंटरवल क्या बताता है, 2 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल। तो 2 से इन्फिनिटी एक बना दीजिए। देखिए अब यूनियन लगा है तो ये जो बनाए हैं इसी के सामने ही बनाएंगे, ऊपर नीचे मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से इन्फिनिटी एक बना देते हैं, तो भाई 2 से क्या होगा हमारा इन्फिनिटी एक चला जाएगा। अब देखिए एक सॉल्यूशन सेट हमारा है वो ये ऊपर वाला है पूरा, जो कि ये वाला पार्ट है, और एक सॉल्यूशन सेट हमारा ये वाला है। इन दोनों में जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर। तो एक सॉल्यूशन सेट तो हमारा ये है और एक सॉल्यूशन सेट हमारा ये वाला है। तो जरा बताइएगा इसमें जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा। अब इसलिए देखिए कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा यही निकल के आ रहा है, इतना पार्ट जो है वो कॉमन है दोनों सॉल्यूशन सेट में। भाई ऊपर वाला सॉल्यूशन सेट थोड़ा सा यहाँ है और यहाँ पे है, लेकिन नीचे वाला सॉल्यूशन सेट क्या है, केवल इतना ही है। तो जो हमारा दोनों में कॉमन होगा वो केवल और केवल इतना ही पार्ट होगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 से 5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इनइक्वालिटी के केस में इंटरसेक्शन निकालते हैं। इक्वेशन के केस में तो बहुत ही इजी था इंटरसेक्शन निकालना, ये केस भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए बस एक बार। फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको भी आप। ओके सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा है, फाइंड द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब चेंज करके लिख दो। देखो कॉन्सेप्ट अभी वही चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying the inequality x times x plus 1 into x minus 3 upon x plus 4 is greater than 0 and x plus 2 into 5 minus x upon x minus 8 is less than 0। ठीक है, देखिए एक रिक्वेस्ट फिर से है, मतलब आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिए, देन कंटिन्यू करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको भी समझने में दिक्कत होगी। आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए।
क्वेश्चंस आपका क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटीज। तो हमको एक ऐसे एक्स की वैल्यू बतानी है फॉर दैट ये पार्ट और ये पार्ट दोनों हमारा क्या हो, कॉमन हो। सो एक बार हम देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। यस, सो देखिए सॉल्व करते हैं। अभी मेन काम क्या है हमारा, जो गोल होगा वो यही होगा कि इस वाले के लिए हम एक सॉल्यूशन सेट निकाल लें और इस वाले के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन सेट निकाल लें और दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली देखिए मतलब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा अगर आप प्रीवियसली कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टर को ऊपर ले आ देते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा नीचे का पार्ट है, अगर आपने पढ़ा है कि ये जो पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी ले आ सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको आप क्या करिए, न्यूमरेटर में कर दीजिए, तो सेम चीज़ न्यूमरेटर के केस में भी हो जाएगी। या जिसको इस तरह से नहीं समझ में आता, आप क्या करिए, x+4 के होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन वगैरह थोड़ी चेंज होगा, और फिर ये आ जाएगा आपका। ओके, सो इसके लिए आप एक बार सॉल्यूशन सेट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज़ हैं आपके लिए, एक 0, एक -1, एक 3, एक -4, 4 सॉल्यूशन सेट है। आप चारों को एक नंबर लाइन पे बना के जैसे पहले आप करते थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा हमारा 3 जो सबसे बड़ा होगा, और सेकेंड पे हमारा क्या हो जाएगा 0, देन -1 होगा हमारा, और फिर यहाँ से जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है इस वाले सॉल्यूशन सेट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपको पॉजिटिव वाला पार्ट कॉमन लेना है। सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आप ले लीजिए। तो x बिलोंग टू -∞ से -4, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, यूनियन -1 से 0 यूनियन, ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा 3 से ∞। तो इस वाले के लिए जो हमारा सॉल्यूशन का सेट होगा वो ये होगा, लेकिन अभी तो हमको इंटरसेक्शन लेना है फिर इस वाले के साथ। तो अगर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले को देखिए, इसमें क्या है कि एक थोड़ा सा मतलब चेंज ये है कि देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है ना, x का कोफिशिएंट -1 है। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि आप क्या करिए, एक बार -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हम माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं, आप चाहे तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई विथ -1 इन बोथ साइड। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं चेंज होगा, x+2 रहेगा, लेकिन अगर आप 5 - x में मल्टीप्लाई करते हो -1 से तो ये क्या बन जाएगा आपका x - 5 बन जाएगा, और नीचे क्या होगा वो सेम ही रहेगा x - 8, और फिर ये हो जाएगा <0। अगेन देखिए फिर से हमको वही सेम प्रोसेस करना है। अगर x - 8 जो है डिनोमिनेटर में है, इसको आप न्यूमरेटर में कर सकते हैं। रीज़न हमने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप अब आपको क्लियर होगा। देखिए एक लास्ट टाइम फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे x - 8 हम लोग डायरेक्टली ऊपर कर दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आपको अगर समझ में अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। आप क्या करिए, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको पता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें x - 8 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक x - 8 से x - 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा और इधर साइड पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये हमने मिस्टेक कर दी है। जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो पॉजिटिव में बन गया है, और ये +5 क्या हो चुका है, माइनस में बन चुका है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन भी तो चेंज होगा ना। <0 से क्या हो जाएगा, > 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज आएगा तो ये आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आप फिर से वही नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन में क्या क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो प्लस माइनस प्लस माइनस। सो आई थिंक यहाँ तक तो विजुअल होगा ही इसमें। और फिर हम कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो यानी कि हमको क्लोज ब्रैकेट का यूज करना होगा।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -2 होगा, तो जो हमारा ये फाइनल होगा x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला साइन। पॉजिटिव वाला अगर हमको लेना है तो ये वाला इंटरवल लेना होगा और ये वाला इंटरवल, तो क्या हो जाएगा -2 से 5। अब देखिए दोनों पे हमको क्या लगाना होगा, क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा। क्यों क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। यूनियन में कितना होगा हमारा, यहाँ पे यूनियन ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो 8 से इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट ही होगा। तो इसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो ये आया है। अब देखिए इन दोनों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस वाले सॉल्यूशन सेट का और इस वाले सॉल्यूशन सेट का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो गेम तो भैया आप शुरू हुआ है असली। क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लाइन एक बना लेंगे। सबसे पहले काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में हैं। ठीक है, तो जितनी वैल्यू है सारी वैल्यूज़ को आप क्या करिए, नंबर लाइन में। जीरो है क्या, कहीं है जीरो, तो जीरो है। जीरो से जस्ट बड़ा हमारा कौन सा है, आई थिंक जीरो से जस्ट बड़ा हमारा 3 होगा। 3 यहाँ बना लीजिए। उससे बड़ा कौन सा यूज किया गया है इसमें, 5 होगा हमारा। उससे बड़ा कोई है, 8 है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा, जीरो से छोटा आई थिंक -1 है, और -1 के बाद हमारा क्या है, -1 के बाद हमारा -2 भी यूज हुआ है। -2 भी यूज हुआ है। -2 के बाद आई थिंक -4 भी यूज हुआ है, तो आप -4 भी बना लीजिए। और इधर फिर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देखिए पहले ये वाला पूरा सेट हम लोग नंबर लाइन पे बना लेते हैं। तो ये लाइन तो आपको खींचना ही पड़ेगा, आप खींच दीजिए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, मतलब एक सपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए। देखिए एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं -∞ से -4 में, -∞ से -4 में। तो इधर कहीं -∞ होगा, यहाँ कहीं +∞ होगा। तो -∞ से आपको अगर 4 जाना है तो आप क्या करिए, आप -∞ से 4 चले जाइए। ठीक है, -∞ से 4। और फिर हमको कहाँ से कहाँ जाना है, -1 से 0 पे जाना है। -1 से 0 पे, यहाँ से यहाँ भी चले आए आप। 3 से इन्फिनिटी पे जाना है, 3 से इन्फिनिटी पे, तो 3 से इन्फिनिटी पे भी चले जाइए। सर ये क्या, ये तो आप 2 वैल्यूज़ को क्रॉस कर गए हो, कोई बात नहीं है, आप ऐसे बना लो 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा पहला सॉल्यूशन सेट। सेकंड वाले पे आते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए इसको क्या करना है, -2 से 5 पे जाना है। -2 से 5 पे जाना है, बट क्लोज इंटरवल लेना है। क्लोज इंटरवल लेना है, -2 से 5 पे जाना है बट क्लोज इंटरवल। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इधर। तो देखिए -2 से यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एरो नहीं बना रहे, यहाँ पे डॉटेड बना रहे हैं। इसका मतलब -2 इटसेल्फ इंक्लूड किया गया है इसमें। तो -2 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 5। -2 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 5। और देखिए क्या -2 इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, इसलिए इस पर क्या करिए, डॉटेड बना दीजिए। डॉटेड बना के तब एरो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है। और फिर क्या है, 5 जो है ये इंक्लूडेड है, तो इसको भी क्या करिए, डॉटेड बना के उसके बाद आप एरो बनाइए, तो ये भी इंक्लूडेड होगा। अगेन देखिए एक सेट और दिख रहा होगा हमको, 8 टू इन्फिनिटी। तो 8 से हम लोग इन्फिनिटी बना लेते हैं इसी के पैरेलल में ही। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 को बना देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 8 से इन्फिनिटी, और 8 इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हम जो है एरो बना के डॉटेड भी बना रहे हैं। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो आप देख लीजिए, जो पार्ट कॉमन हो उसको आप लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉमन पार्ट हमारा होगा वो ये पार्ट होगा, दिस पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट हमारा कॉमन है। और इसके अलावा जो हमारा कॉमन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। भाई देखिए इतना ही पार्ट तो हमारा कॉमन है, और कोई पार्ट हमारा कॉमन थोड़ी ना है। ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, और ये वाला पार्ट कॉमन है। तो इसको आप क्या करिए, आंसर में लिख दीजिए। तो ठीक है, आप फाइनल आंसर लिखते हैं डायरेक्टली। तो देखिए
अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, इसमें जो है 1 और 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 1 और 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला सॉल्यूशन है उसमें -1 और 0 आ जाएगा दोनों। तो अगर हमको इंटरसेक्शन लेना है तो भाई इंटरसेक्शन हम वही लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें -1 और 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें -1 0 इंक्लूडेड है, तो अच्छा यही होगा कि आप -1 और 0 लीजिए जो कि दोनों में नहीं इंक्लूडेड होगा। तो इस इंटरसेक्शन का पार्ट ये वाला हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट है, तो x बिलोंग टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा। देन ये वाला पार्ट कॉमन है, यूनियन कर दीजिए। अब देखिए इस वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या 5 इंक्लूडेड है? जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्या 5 इंक्लूडेड है? आप बताइएगा। ये जो ये वाला लाइन है, ये वाला सॉल्यूशन सेट 3 से इन्फिनिटी क्या है? क्या इस वाले सॉल्यूशन सेट में हमारा 5 इंक्लूडेड होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये तो 3 से इन्फिनिटी है ना, तो अगर ये 3 से इन्फिनिटी है तो इसमें 5 तो आएगा ही आएगा, हाँ, लेकिन 3 नहीं आएगा। अच्छा जरा आप बताइए, ऊपर वाले में आइए, ऊपर वाले सॉल्यूशन में क्या है, क्या 3 इंक्लूडेड होगा? ऑब्वियसली 3 इंक्लूडेड होगा इसमें, लेकिन नीचे वाले में नहीं है ना, तो हमको तो कॉमन पार्ट लेना है, तो 3 हम लोग नहीं ले सकते। अगर इसमें भी 3 इंक्लूडेड होता, नीचे वाले में भी, ऊपर वाले में भी, तो हम लोग क्या करते, 3 को कॉमन कर लेते, क्लोज ब्रैकेट लगा देते 3 के ऊपर। लेकिन 3 इसमें तो है, लेकिन इस वाले में नहीं है, तो 3 के ऊपर हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, 3। अच्छा देखिए 5 जो है, 5 क्या इस वाले सॉल्यूशन सेट में है? ऑब्वियसली इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमको 3 से इन्फिनिटी चाहिए, तो उसमें तो 5 होगा ही होगा। अच्छा बताइए ऊपर वाले सेट में क्या 5 आएगा? ऑब्वियसली इसमें क्या है कि यहाँ पे डॉटेड लगाया हुआ है, यहाँ पे एरो के साथ डॉटेड भी लगा हुआ है, तो 5 तो इंक्लूडेड होगा ही होगा। तो अगर 5 इंक्लूडेड होगा तो उसके ऊपर हम लोग क्रॉस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग यूनियन लगाएंगे, ये भी पार्ट हमारा क्योंकि कॉमन है। अच्छा जरा बताइएगा, नीचे वाले सॉल्यूशन सेट में, ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है दिस, इसमें क्या 8 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि 3 से इन्फिनिटी है, तो उसमें तो 8 आएगा ही 8 आएगा। जरा आप बताइए ऊपर वाले सॉल्यूशन सेट में क्या 8 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड के साथ स्टार भी लगा हुआ है, तो 8 को अपन क्या करेंगे, लार्जर ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से मतलब ध्यान में रखनी है, अदरवाइज क्या होगा कि गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।